मुझे तुम मिल गए हमदम, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। सखियां ने सही ते अनुजे सब सुंदर। चलिया चलिया में ऐसी चलिया 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 चलिया। नमस्कार, स्वागत है आपका होम स्वामिनी के ताज़ा तरीन अंक में। मैं हूं आपके साथ में आजिया, और आज हमारा ये कारवां चलते चलते आप पहुंचा है गायत्री गुप्ता जी के घर। तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार गायत्री जी। नमस्कार नाजिया जी। बहुत क्या कर रही हैं आज आप? बस पेड़ पौधे देखते रहते हैं। अच्छा। हाँ, कि कीड़े ना लगे हों कहीं, तो थोड़ा सा कटिंग कर दिए, दवाइयाँ डाल दिए। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ जैसे बड़े पेड़ भी लगे हैं, अनार का है, सीताफल का है, केला का है, बरगद का है, अशोक का है। सबसे मेन तो अशोक ही ऑक्सीजन सबसे अच्छा देता है। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है के लिए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम अपना बगिया दिखाने का मौका मिला हमको। अच्छा। आप आई देखने। नहीं, हम आपसे बातें भी बहुत सारी करेंगे, तो चले अंदर। हाँ, चलिए। गायत्री जी, हम आपके परिवार से मिलना चाहेंगे। अभी किससे मिलवाना चाहेंगे आप? अभी हमारे बगल में तो हमारे जीवन साथी बैठे हैं, श्री उमेश कुमार गुप्ता जी। नमस्कार। और इनका बिजनेसमैन है। इनका शिल्पी प्लाजा बी ब्लॉक में बसंत वस्त्रालय नाम से दुकान है। मेरे ससुर जी का नाम था बसंत वस्त्रालय। अच्छा। और हमारी दुकान 60 साल पुरानी, सबसे पहले तो फोर्ट रोड में थी, फिर शिल्पी प्लाजा में हुई। अब वो फोर्ट रोड वाली दुकान उठ के चली गई ताला हाउस। अच्छा। एक रेमंड्स का शोरूम है अपन का, और एक बसंत वस्त्रालय नाम से। मतलब काफी पुराना बिजनेस है। हाँ, सब हम लोग उसी में जुड़े हुए हैं, और भगवान की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद चल रहा है। जी जी। तो आप दोनों कैसे मिले, कुछ खास बताना चाहेंगे? कैसे विवाह बंधन में बंधे, कोई किस्सा हो इसके पीछे? एक किस्सा तो यही है कि मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी दोनों आरएसएस में थे। अच्छा। और दोनों पक्के मित्र थे। तो इन लोगों का कैसे शादी का जैसे भी बात हुई हो कि भाई हमारे पिताजी को तो ये पसंद आ गए थे, लेकिन मेरे ससुर जी हमको नहीं देखे थे उस समय। फिर हो गया, बातों बातों में ऐसी बात हुई, और मैं अपने बुआ के यहाँ आई, और इनको निमंत्रण करने के लिए भेजा गया वहाँ। तो ये कि एक बार निमंत्रण करके बाहर निकले, फिर जब हमको इनको ध्यान आया होगा कि वो लड़की भी बैठी थी, तो फिर ये दोबारा जाते हैं, बोलते हैं सबका निमंत्रण है। मतलब इशारों में? हाँ, इशारों में। उमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अंदाजा सही था गायत्री जी का? सही बोल रही है, तो इशारा हुआ था। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसे भागी, कैसे आपने कब देखा इनको? बस वही उसी समय देखा। उसी समय देखा था। तो क्या अच्छा लगा था? आज हमने इनको अपने प्रोग्राम के लिए चुना है, होम स्वामिनी के लिए। तो क्या खासियत, कुछ क्या बताना चाहेंगे? खासियत क्या बताएंगे? कुछ भी, क्या अच्छा करती हूँ, खाना क्या अच्छा बनाती हूँ, आपको कैसे खुश रखती हैं, या घर परिवार कैसे अच्छे से संभालती हैं? सभी पूरा नहीं चलता है। सब यही मैनेज करती हैं। तो और कोई खूबी ऐसी दिखी हो जो आपकी नजर में, उस वक्त इशारा तो कर दिया, पर अच्छा क्या लगा था? कोई ऐसी चीज जो आकर्षित? चेहरा देखा आदमी, और क्या चेहरा बहुत अच्छा। बात भी नहीं किया मैंने। बात भी नहीं किया। अच्छा, ये कर गया थोड़ा सा। गायत्री जी, आप क्या कहेंगी? आपको क्या अच्छा लगा था जब आपने देखा? वो तो ठीक है, ससुर जी ने आपको पसंद किया, आपको क्या अच्छा लगा उमेश जी में? उस जमाने में देखिए ऐसा था कि माँ बाप जहाँ बोल दिए, लड़कियां लड़के शादी कर लेते थे। तो हो गया, हम तो यही सोचे कि भाई हमारे माँ बाप अच्छा ही सोचे होंगे जी। और मैं यहाँ आई तो हमको इतना फ्रीडम मिला हर एक चीज की। मतलब हम कॉलेज भी पढ़ी हैं, सोचिए 3 साल रेगुलर मैं गई हूँ यहाँ कॉलेज। अच्छा। बीए मैं यहाँ से करी हूँ। और बराबरी से आपका साथ दिया है? बराबरी से, सास ससुर ननद देवर सब कोई, और जीवन साथी का तो पूरा सहयोग रहता ही है जी। अगर वो ना कहते तो मैं आज कुछ ना कर पाती। ये मानती हैं। तो आज के ज़माने में जब वो
दौर चला गया, काफी पीछे रह गया, कि सही बात थी कि एक ज़माने में माँ बाप जहाँ कह देते थे लड़के लड़कियाँ दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते थे। तो कुछ खासियत ऐसी लगती है उस ज़माने में और आज में, क्या कुछ बुरा या अच्छा कोई बदलाव? नहीं, बुरा तो हम नहीं कह सकते हैं पर बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं जी। क्योंकि बच्चे जहाँ कह दिए कि हमको शादी करना है, सिर्फ माँ बाप इतना सोचते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ रहे खुश रहे, चाहे लड़का बहू हो चाहे बिटिया दामाद हो, तो अपन उसी हिसाब से शादी बच्चों की कर देते हैं। बच्चा पढ़ रहा बाहर, वही पसंद आ गया, चलो भाई ठीक है हमारा बच्चा यहाँ खुश है, कर दें। मतलब माँ बाप की सोच वही की वही है कि वो सिर्फ खुशी देखते बस हैं खुशी अपने बच्चों की। हाँ। लेकिन बच्चों को शायद इतना समझ नहीं होती है ना। नहीं, समझते तो हैं बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जो कि जबरदस्ती कर सकता है, बाकी तो मेरे समझ से 95% बच्चे माँ बाप के ही कहने से शादी करते हैं, क्योंकि शादी एक दिन का बंधन नहीं होता, वो जीवन का बंधन नई होता पीढ़ी में कभी कभी अब आजकल हाँ, तो 5% हमने बताया ना, दिख रहे हैं। हाँ, तो कहीं कहीं पर होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बच्चों को भी समझना चाहिए? बच्चों को समझना चाहिए बिल्कुल, है ना, कि हम लोग जो उस जमाने की बात कर रहे थे तो वहाँ तो हम लोग अपनी मर्जी क्या कुछ सोचते ही नहीं थे, है ना। और आजकल बच्चों ने ये तय करके रखा है कि भाई अपना फैसला है, तो हम कहीं ना कहीं तो गंभीर होते हैं। हाँ, गंभीर होते हैं, लेकिन बच्चे भी अपना भला बुरा समझते हैं और वहीं इशारा करते हैं जहाँ खुश रहेंगे जी। ऐसे इधर उधर नहीं सोचते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं। संस्कार है हाँ, हमारे, है ना, कहना चाहिए हमारे संस्कार हैं कुल मिलाकर। तो हम जैसी परवरिश देंगे बच्चे भी हमारे साथ उसी तरह से रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई हमारे दर्शकों के लिए भी। और कुछ उमेश जी के लिए कुछ गाना गुनगुनाना चाहेंगी आज के लिए? कुछ खास कुछ सोचा है? अच्छा मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत बढ़िया। उमेश जी थोड़ी तारीफ कर दीजिए, हमें लगता है ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, कुछ कहना चाहेंगी गायत्री जी? हाँ, इनकी सुनने की ज्यादा आदत है। अच्छा, आपकी सुनते रहते हैं? हाँ, और आपकी नहीं, सबकी सबकी और हमको भी बोलते हैं बोला कम किया करो। अच्छा, सुनो ज्यादा, ज्ञान बढ़ता है। हाँ, ज्ञान बढ़ता है। बोलते हैं बुद्धिमान का वही है, बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो कि सुने ज्यादा बोले कम। अच्छा 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 तो और कुछ कहना चाहेंगी कि आज कम बोल रहे हैं वो तो ठीक है, कुछ स्वास्थ्य ठीक है इनका कि नहीं है? हाँ, इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका 1 साल से डल चल रहा है और इलाज भी चल रहा है। तो उमेश जी, इतना खूबसूरत सा गाना सुनाया गायत्री जी ने आपको, आप भी 2 लाइन कुछ गुनगुना दीजिए उनके लिए। मैं क्या सुनाऊंगा, कुछ भी दिमाग में कुछ ही नहीं ना। 100 साल पहले वही वाला सुना दीजिए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से मिलने तुझसे जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तुम रूठा ना करो, मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है, मुझे जीत जियो दिलबर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह बहुत अच्छे से साथ भी दिया आपका। और शायद उमेश जी बिल्कुल धीमा धीमा सा बोल रहे थे, लेकिन आपने बराबरी से बिल्कुल मैनेज कर लिया। क्या कहना चाहेंगी गायत्री जी उमेश जी के बारे में?
बस हमने बताया ना, ये सुनते ज्यादा हैं बोलते कम हैं। आज तो थोड़ा सा हेल्थ इनकी डाउन है, तबीयत नहीं ठीक है। सुबह से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, आराम चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फिर हम अब आपके और बाकी खूबी तो हम बताएंगे तो बताते रह जाएंगे, सारा दिन रात खत्म हो जाएगी, इतनी खूबी है इनमें। जी जी जी, एक दो बता दीजिए फिर हम मिलते हैं। और सबसे खूबी इनकी सबसे की फैमिली को एकजुट लेके हमको चलना है जी। हमारी ज्वाइंट फैमिली है और बिजनेस हमारा पूरा इकट्ठा रहे, सब कोई साथ में रहे, इनका यही सपना है। जी जी। और बाकी खूबी अब क्या बताएं, सुनते ज्यादा हैं बोलते कम हैं। उसके बावजूद सबको एक डोर में हाँ, बांध के रखे हुए हैं। मतलब हाँ, रिश्तेदार भी इनकी प्रशंसा करते हैं कि आज के जमाने में कोई ऐसा भाई मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहा हो और सबका सुन रहा हो और बोल कम रहा हो। पेशेंस इनमें बहुत ज़्यादा है। जी जी। थोड़ा देर हो गई नाश्ता देने के लिए, चाय देने के लिए, कुछ भी, तो कभी नहीं चिड़चिड़ाते। तो उमेश जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए जब तक हम लोग मिलते हैं। तो गायत्री जी अब कौन कौन है आपके साथ, सब लोग दिख रहे हैं, मिलवा दीजिए हमें। हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इस समय बीना में है। अच्छा अच्छा। ये हमारी चाची सास हैं। नमस्ते। तो ये हमारी छोटी बेटी है। नमस्कार। और ये मेरी नातन है। अच्छा नातन है, क्या नाम है इनका? सानवी। सानवी। तो और क्या बताना चाहेंगे आप सब हमारे होम स्वामिनी के बारे में, जो हम नहीं जानते? खोजते खोजते आए हैं मैम के पास, लेकिन कुछ इनकी खासियत मैं बताना चाहूंगी। हाँ, बहुत ही अच्छी, मतलब होम मेकर हैं ही, और साथ में सोशल वर्कर भी हैं। मतलब सामाजिक कार्यों में बहुत आगे रहती हैं और घर भी उतनी अच्छे संभालती हैं। टाइम मैनेजमेंट इतना करती हैं, सुबह से उठ के अपना डेली रूटीन का जो भी काम है वो भी करती हैं, साथ में बाहर के भी काम में आगे रहती हैं। हम लोग को भी उतना ही मोटिवेट करती हैं हर एक काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मुझे जैसे डांस के लिए आगे बढ़ाया, दीदी को पढ़ाई के लिए इतना ही प्रेरित किया। और बाकी जो हमारे कजन्स हैं, जॉइंट फैमिली है, तो हमारे जो कजन्स हैं उनको भी इसी तरह से सबको मोटिवेट करती हैं। अभी सुरताल महोत्सव हुआ रीवा का, उसमें भी सभी को मोटिवेट करके गाने के लिए ले गई। तो मतलब ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और गाती खुद भी बहुत अच्छा, खुद भी बहुत ही अच्छा, हमने सुन लिया। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, गाना बहुत अच्छा गाती हैं, बाहर के भी काम करती हैं। अच्छा। हर क्षेत्र में बहुत ही, और अभी भी उतने उत्साह से सब कुछ करती हैं। सब जगह पार्टिसिपेट भी उतने उत्साह से करती हैं। वाह, तो इस बात पे तालियां बनती हैं, इतनी एक्टिव है। और सरस्वती जी आप क्या कहना चाहेंगी, आपकी नजर में कैसी हैं गायत्री जी? बहुत अच्छा है, मतलब मिलनसार है। ये तो इसलिए बताए कि घर में रहती है तो इसको पता है कि आप कैसे सब संभालते हैं। और हम बाहर मिलते हैं हमेशा, लायंस क्लब में भी एक्टिव हैं। अच्छा, और अभी सुल्तान में उन्होंने बघेली गाना गाया था। अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे मिल के रहना। जैसे सोशल होना एक अलग बात है और सोशल होकर सबके साथ पॉपुलर होना भी एक अलग बात है। तो सबसे मिक्सअप हो जाना ऐसा नहीं है। और इनके फादर 3 बार वित्त मंत्री थे, तो भी कभी हमने एटीट्यूड नहीं देखा कि मैं मतलब मंत्री के घर से आई हूँ तो हम इस एटीट्यूड में रहे। ये चीज हमें नहीं देखी, बहुत ही साधारण स्वभाव है। और बहू है तो बघेली में गाना गाती हैं, ये भी हमको सुनना पड़ेगा। और बहुओं के बारे में क्या बता रही थी? बहू ये मतलब बहू हमारी लगती है, जैसे मैं चाची सास हूँ रिश्ते में। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं रिश्ते में मैं बड़ी हूँ, पर उम्र में वो हमसे बड़ी हैं, पर हमेशा रिस्पेक्ट देती हैं, कभी ऐसा लगा नहीं हमें। तो वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं कि कोई एटीट्यूड नहीं है, जबकि सबसे मिलकर। खुद भी अब बहू वाली हो गई है, बहू है हमारे ख्याल से। क्यों गायत्री जी? हाँ, बहू है ना हमारी, जी, घूमने गई हुई है। अच्छा अच्छा। तो मतलब यही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि सबके साथ जहाँ भी जाती हैं। और हर हमारे समाज में भी पदाधिकारी हैं और क्लब तो है ही है, बहुत सारे सोशल वर्क में काम करती हैं हर जगह। ये चीजें बहुत अच्छी। शालिनी आप क्या कहोगे मम्मा के बारे में?
मेरी बहन ने बहुत कुछ बता दिया है ना, सेम ईयर मैं भी यही कहना चाहूंगी। हाँ। और जैसे कि मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ, तो मेरे को हमेशा मोटिवेट करती रहती कुछ करो, आगे बढ़ो। पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं ही मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ नहीं पाई। चाहती तो मैं भी थी, पर हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती उस चीज के लिए। जी, खैर माँ चिंतित रहती हैं अपने बच्चों के लिए, वो स्वभाव में है। पर आप कुछ और क्या कहना चाहोगे कि भी इस एज में हम सब ने कहा कि बहुत एक्टिव हैं, जी, तो हेल्थ वाइज अच्छी हैं, तो आप क्या कहोगे कि अभी इस एज में अपनी कैसे केयर करें, या हमारे और दर्शकों को भी, देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं जब खुद वर्किंग थी, मतलब अभी तो मैं हाउस वाइफ की लाइफ खुद ही जी रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ रीवा में ही जॉब करती थी। उसी टाइम पे मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी स्पाइन की, सर्वाइकल स्पाइन की प्लस लो बैक पेन। अच्छा। तो मम्मी को पूरा 1 महीने तक मैंने पूरी सिटिंग दी है वहीं ले जाके जहाँ मैं जॉब करती थी। और फिर उसके बाद पूरा होम प्रोग्राम पूरा मम्मी को मतलब सिखाया मैंने कि ये एक्सरसाइज आप रूटीन में लाइएगा। तो मम्मी अभी तक कर रही हैं। तो उसकी वजह से मम्मी को अभी तक कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, केवल वही योगा, जो जितनी मैंने थेरेपी बताई थी, एक्सरसाइज वगैरह, उसी के बेस पे मम्मी अभी फिट है। अच्छा जी। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी कोई अच्छा सा संदेश देना चाहो कि अपने आप को महिलाएं कैसे फिट रखें? आज ये फिजियोथेरेपी के अंतर्गत ही योगा भी आता है देखा जाए तो अगर किसी को कोई बीमारी है भी नहीं तो भी एक योगा, एक्सरसाइज ये सब अपनी रूटीन में लाना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ की सभी बहनें जो हैं तो अपनी ज़िंदगी में योग को ज़रूर शामिल करेंगी। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो अब छोटा सा एक गेम खेल लेते हैं, ठीक है? हमारा एक गेम है, तो हमारे पास कुछ बाउल में चिट है, उसमें नाम लिखा होगा, कुछ सामानों को आपको उनको लेके आना है, शॉपिंग करने जानी है, अपने लिए शॉपिंग करनी है स्पेशली। तो सच संवर के आना है, 30 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, और थोड़ा सा पॉज मारते हुए या थोड़ा सा नाचते ठुमकते हुए जाना है और जल्दी से आना है। तो हम देखते हैं आप कितना सज धज के लौटती हैं शॉपिंग करने के बाद। ठीक है, तैयार है? गायत्री जी, आपसे शुरू करते हैं हम ये गेम। जी, आपको एक चीज लेनी है और अपने लिए शॉपिंग करके आना है, थोड़ा सा ठुमकते हुए जाना है और 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आप कितना अच्छा तैयार होके आती हैं। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। वाह, तालियां तालियां। हमने तो अच्छे से तैयार हो रही हैं। बस समय समाप्त होने वाला है। 4, 3, 2 और 1। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो आप सब देख सकते हैं कैसे तैयार होके आई हैं गायत्री जी। जोरदार तालियां। सरस्वती जी, अब आपको जाना है और ठुमकते हुए अपने लिए शॉपिंग करके आनी है, ना केवल खरीदना है, यूज करना है उसको। तो एक चीज ले लीजिए और देखिए आपके लिए क्या आता है। अब आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जाइए, जल्दी से। वाह, तालियां। बिंदी भी लगा ली है। बस समय समाप्ति की ओर है। 5, 2 और 1। समय समाप्त हो चुका है। हाँ बिल्कुल, समय समाप्त हो गया। आप किन चीजों पे आई हैं? दो चीजें आपने यूज की हैं। 3 चीज। 3 यूज कर ली।
वाह, जोरदार तालियां। तो प्रेरणा, आपको भी जाना है, है ना? इसमें से अपने लिए एक चिट उठाइए और ठुमकते हुए जाके अपने लिए सामान लेके आइए और यूज करिएगा उसको। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से। पर्स क्लचर नहीं, वो बटुआ है, पर्स है। क्लच आपका। क्लचर ब्लैक वाला बेटू। समय समाप्ति की ओर है, 2, 1 और समय समाप्त हो गया। चलिए, तो ये कितनी चीजें यूज करी इन्होंने? 2 चीजें। ठीक है, तो अभी गायत्री जी और सरस्वती जी दोनों बराबरी पे हैं। आप थोड़ा पीछे हो गए हैं। शालिनी, आपको भी यही काम करना है, तैयार होके आना है। आपका समय शुरू होता है अब। तालियां बजाते रहिए, वे ठुमक रही हैं। क्या लिखा है? ओहो, तो बहुत अच्छी तैयार हुई है और बहुत फास्ट भी है। और तालियां भाई, और बस समय समाप्ति की ओर है। 2, 1 और ये समय गया। 4 चीजें हो गई। बड़ी मस्त मिला है। अच्छी लग रही है, सबसे अच्छी तैयार हुई है ना? सबसे अच्छी टोपी, पर्स, सब कुछ। तालियां कि बस कितनी चीजें हुई? 4 है ना? तो ये सब लोग बराबरी पे हैं। कौन? सरस्वती जी, गायत्री जी। शालिनी का 4 हो गया ना? अच्छा, शालिनी आगे हो गई। आप 3-3 पे थे। हम लोग 3-3 पे थे। तो हमारी विनर हो गई हैं शालिनी। तो गायत्री जी, कुछ और हमें अभी सुनने मिला था कि आप बघेली गीत गाती हैं। जी। तो शालिनी, आप क्या कहना चाहोगे? कौन सा सुनाए? क्या बहुत अच्छा गाती हैं, तो हर तरह के गाने, मतलब भगवान के भजन वगैरह भी। जी। तो आज बघेली सुना दें। क्या सुनाएंगी गायत्री जी? मैं बघेली में सुना रही हूँ। जब ससुराल में राम भगवान रहते हैं तो उनको जीवनार के लिए ले जाते हैं, समधी को भी और लड़कों को भी। तो हमारे ख्याल से गारी में है। जीवनार गारी। बिल्कुल सुना है। सखियाँ ने सहीते अनुजे सबे सुंदर, अनुजे सबे सुंदर, रंगी महले पग डारी, जे मने चलो चारियू भैया, जे मने चलो चारियू भैया। गोरे धोबने काहीं को परी मगाई, ने को परी मगाई, सहे जमुना चली आई, जे मने चलो चारियू भैया, जे मने चलो चारियू भैया। पूरी सोहारी साहजे कचौरी, साहजे कचौरी, परवल के तरकारी, जे मने चलो चारियू भैया। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और हमारे ख्याल से थोड़ा थोड़ा तो हम सबने समझ लिया कि क्या क्या खाने का न्योता दे रहे थे। है ना? तो चलिए अब थोड़ा सा हम और गेम खेल लेते हैं। तो गायत्री जी, आपको इस बेलन के साथ ही कप जो है वो एडजस्ट करने हैं उस पर। तो हम देखेंगे कि 30 सेकंड में आप कितने कप अपने बेलन में रख पाती हैं। ठीक है? ठीक। और जो गिर जाएंगे उन्हें काउंट नहीं करेंगे। ठीक। और जो आपके पास रहेंगे उन्हें हम काउंट करेंगे। ठीक है? तो आपका समय शुरू होता है अब। तालियां बजाते रहिए।
समय समाप्ति की तरफ है और ये समाप्त हो गया। तो 6, 5, 11। 11। तो भी बहुत शानदार हुआ है। शालिनी, आपका समय शुरू होता है अब। तालियां बजा दीजिए। समय समाप्त हो गया है। कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। 9, 9। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सरस्वती जी, आप तैयार हैं बेलन लेके? हाँ, तैयार है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। आप कितने हैं गिन लीजिए। 12। 12 है। तो प्रेरणा, आप भी तैयार हो? जी जी। आपका समय शुरू होता है अब। तालियां। समय समाप्त हो गया है। कितने हैं? 11। 11। तो अभी कौन आगे है? अभी दादी आ गई। दादी आगे है। तो सानवी हमारे बीच आ गई है। सानवी, आपका समय शुरू होता है अब। ये बीच से हमारी गायब हो गई थी, शायद थोड़ा जल पान के लिए ग्रहण करने गई थी और अब आ गई है पूरी स्फूर्ति के साथ। हो रहा है और ये समाप्त हो गया। कितने हैं? 11। 11 है। तो कौन जीता हमारे इस गेम में? दादी। दादी। दादी के लिए जोरदार तालियां। तो हमारे होम स्वामिनी जो है उनको तो हम इनाम देंगे ही, आप दोनों को भी एक इनाम देंगे, ठीक है? तो चलते चलते और कुछ हमें दिखा दीजिए, कुछ अच्छा सा। क्या करना चाहेंगी? कुछ हमें लगता है प्रेरणा भी कुछ छुपा रही है क्या? हमें हमसे कुछ बताना चाह रहे थे क्या आप लोग? हाँ, मैंने कथक नृत्य का ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ। और साथ में मैं बॉलीवुड के भी बहुत सारे सॉन्ग्स में डांस करती हूँ और जुम्बा सिखाती हूँ, योगा सिखाती हूँ और जो भी डांस हिप हॉप हो गया ये सब भी करती हूँ। अच्छा। तो मैं अभी थोड़ा सा बॉलीवुड में, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थोड़ा सा भी मैं 1 साल से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, तो मैं ये अभी बॉलीवुड में करना चाहूंगी डांस। बिल्कुल, स्वागत है आपका। तैयार हो जाइए। गायत्री जी, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए शुभ साची की तरफ से। ये हमारे होम स्वामिनी के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा हमें यहाँ आके लगा, आप सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊँ आपके बारे में, आपकी मुस्कान और आपकी आवाज़ मेरे मन को मोह गई। ओहो, बहुत धन्यवाद आपका भी। और ये एक छोटा सा गिफ्ट है सरस्वती जी आपके लिए, हमारे इस गेम का हिस्सा होने के लिए। और ये शालिनी आपके लिए है, शब्द साची की तरफ से है, ये छोटा सा गिफ्ट है। ये प्रेरणा आपके लिए।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सानवी, ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए शुभ सांची की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रेरणा, आप कौन सा आज हमें डांस दिखाओगे? मेरा कथक नृत्य का प्रैक्टिस नहीं है उतना अभी, तो मैं बॉलीवुड में करना चाहूंगी। अच्छा, छलिया छलिया सॉन्ग में। अच्छा अच्छा, तो सब लोग साथ दीजिएगा भाई, है ना? तो चलो दिखा दो। छलिया 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 चुरा लो मैं हूँ ऐसी छलिया, छलिया छलिया छलिया, हार ना मैं ऐसी छलिया होश लहर हूँ, धूप जहर हूँ, आग महल हूँ, बच के जाएगा कहाँ, ना लड़ा तो न लड़ा, don't make me like that man, ना लड़ा तो आँख ना लड़ा, don't make me like that man, चलिया 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 ऐसी छलिया रात हूँ, तारों में मिल जाऊं, हर मोड़ पे मैं आपकी बाहों में खिल जाऊं, जान हूँ तुझ पे मैं चल जाऊं, तू न जाएगा तो बाजी में धोखे से मार जाऊं, बिखरे दिल का मैं हाल हूँ और गौले का मैं ख्याल हूँ, मैं नूर हूँ बच के जाएगा कहाँ, ना लड़ा तो न लड़ा, ना लड़ा तो न लड़ा, don't let me like that boy। ओम स्वामिनी का ये खूबसूरत कारवां इन खुशनुमा लम्हों पर ही पड़ाव डालता है। फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई ओम स्वामिनी के साथ। तब तक जुड़े रहिए शुद्ध सांची से। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।